अध्यक्ष मायावती अकेले अपने दम पर लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। यूपी की 80 लोकसभा सीटों के साथ साथ बिहार की 40 लोकसभा सीटों को लेकर तो मायावती ने अपना प्लान तैयार कर लिया है। इसी के साथ 4 बड़े राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर भी बसपा पूरी रणनीति के साथ मैदान में उतरने का मन बना चुकी है। इनमें राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मध्य प्रदेश शामिल हैं, जिनकी जिम्मेदारी मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को दी है। मायावती लगातार बैठकें कर रही हैं और अपने पदाधिकारियों को सख्त निर्देश दे रही हैं कि कोर वोटर को फिर से बसपा के साथ जोड़ा जाए। इसी बीच मायावती कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कभी ट्विटर के जरिए भी अपने विरोधियों को खूब खरी खोटी सुना रही हैं। हाल ही में मायावती ने एक के बाद एक कई ट्वीट्स किए। पहले ट्वीट में उन्होंने लिखा, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़ापन, अशिक्षा, जातीय द्वेष, धार्मिक उन्माद, हिंसा आदि से ग्रस्त देश में बहुजन के त्रस्त हालात से स्पष्ट है कि परम पूज्य बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के मानवतावादी समता मूलक संविधान को सही से लागू करने की क्षमता कांग्रेस, बीजेपी जैसी पार्टियों के पास नहीं, बल्कि अब लोकसभा आम चुनाव के पूर्व विपक्षी पार्टियां जिन मुद्दों को मिलकर उठा रही हैं, और ऐसे में श्री नीतीश कुमार द्वारा कल 23 जून की विपक्षी नेताओं की पटना बैठक दिल मिले न मिले हाथ मिलाते रहिए की कहावत को ज्यादा चरितार्थ करता है। वैसे अगले लोकसभा चुनाव की तैयारी को ध्यान में रखकर इस प्रकार के प्रयास से पहले अगर ये पार्टियां जनता में उनके प्रति आम विश्वास जगाने की जगह से अपने गिरेबान में झांककर अपनी नीयत को थोड़ा पाक साफ कर लेती तो बेहतर होता। मुंह में राम बगल में छुरी, आखिर कब तक चलेगा? यूपी में लोकसभा की 80 सीट चुनावी सफलता की कुंजी कहलाती है, किंतु विपक्षी पार्टियों के रवैये से ऐसा नहीं लगता कि वो यहाँ अपने उद्देश्य के प्रति गंभीर व सही मायने में चिंतित हैं। बिना सही प्राथमिकताओं के साथ यहाँ लोकसभा चुनाव की तैयारी क्या वाकई जरूरी बदलाव ला पाएगी? हाल ही में मायावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस तरह से कांग्रेस और बीजेपी पर तंज कसा था और दोनों में बड़ा हिंदुत्ववादी नेता बनने की होड़ बताया था, उस बयान के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। कि पिछले कुछ समय से बीजेपी व कांग्रेस में, खासकर बीजेपी व कांग्रेस में अब इस मुद्दे पर काफी प्रमुखता से लड़ाई चल रही है कि इन दोनों में से कौन बड़ा हिंदुत्ववादी है, वह हिंदू भक्त हैं तथा पूजा पाठ करने में भी माहिर है। लेकिन इससे ये जरूर स्पष्ट होता है कि हिंदू धर्म को छोड़कर बाकी सभी धर्मों की ये दोनों पार्टियां उपेक्षा कर रही हैं, जो इनका ये कृत्य संविधान की मंशा के विरुद्ध भी है। जबकि बीएसपी सभी धर्मों का एक बराबर सम्मान करती है, क्योंकि अपने देश में अकेले या हिंदू धर्म को मानने वाले लोग ही नहीं रहते हैं, बल्कि मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी व बौद्ध आदि इन विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग भी रहते हैं। इसलिए इन दोनों पार्टियों को हिंदुओं की तरह ही अन्य सभी धर्मों का व उनके मानने वाले लोगों के हितों का भी बराबर ध्यान रखना चाहिए, यही उचित होगा। इसके साथ साथ हमारी पार्टी का ये भी मानना है कि देश में सभी धर्मों के ऐतिहासिक स्थलों व रिकॉर्ड आदि का भी बराबर सम्मान होना चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ समय से धार्मिक द्वेष की भावना से जो अब यहाँ ऐतिहासिक स्थलों व रिकॉर्ड आदि के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, ये भी ठीक व न्याय संगत नहीं है। इससे आपसी भाईचारा व सद्भाव पर भी काफी बुरा असर पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही इससे कानून व्यवस्था भी